ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। तो चित्रकेतु का पुत्र जो मर गया था, नारद उसको अब जिंदा कर रहे हैं ताकि चित्रकेतु को ज्ञान दिया जाए, क्योंकि नारद आए उसी समय आपको पता लग जाना चाहिए कि चित्रकेतु या उसके परिवार का कल्याण होने वाला है। श्री नारद वाचा जीव आत्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवा बांधवा तप्ता शुचा त्वत्कृतया भृशम। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद वाचा श्री नारद वाचा जीव आत्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते
मातरं मातरं च ते सुहृदो बांधवा तप्ता सुहृदो सुहृदो बान्धवाः बान्धवाः शुचा त्वत्कृतया कृशम्। शुचा शुचा तत्कृतया तत्कृतया शब्दार्थ है श्री नारद वाच, श्री नारद मुनि ने कहा, जीव आत्मन, हे जीवात्मा, किसको? जिसको जिंदा किया, पुत्र को। पश्य, देखो, भद्रम, कल्याण हो, ते तुम्हारा, मातर, माता, पितर, पिता, च, तथा, ते तुम्हारे, सुहृद, मित्र, बांधवा, संबंधी, तप्ता, संतप्त, दुखी, शुचा, शोक से, त्वत्कृतया, तुम्हारे कल्याण, भृशम, अत्यधिक। श्री नारद मुनि, मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद मुनि ने कहा, श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। हे हे जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो। जरा अपने माता पिता को तो देखो, जरा अपने माता पिता को देखो। तुम्हारे चले जाने या मरने से, तुम्हारे तुम्हारे चले मरने से तुम्हारे समस्त मित्रता संबंधी शोकाकुल हैं। तुम्हारे तुम्हारे मित्रता संबंधी मित्र तथा शोकाकुल है। संबंधी शोकाकुल है। कले वरम स्वमाविश्य शेषम आयु सुहृद सुहृद्भृतः भुंस्व भोगान पितृप्रतान अधितिष्ठ नृप आसन। सॉरी, आज मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ। मेरे साथ पढ़िए। कलेवरम स्वम आविश्य शेषम आयु सुहृद्भृतः भुंस्व भोगान पितृप्रतान अधितिष्ठ नृप आसनम। शब्दार्थ है, कलेवरम, शरीर में, तुम अपना आविश्य प्रवेश करके, शेषम, शेष बाकी, आयु, जीवन अवधि, सुहृद व्रत, अपने मित्र तथा संबंधी से घिरे हुए, भुंस्व, भोग करो, भोगान, समस्त भोग ऐश्वर्य, पितृ, अपने पिता द्वारा प्रदान प्रदत्त, अधितिष्ठ, स्वीकार करो, नृप आसनम, राजसिंहासन को। तो बच्चे को बोल रहे हैं, उठ, इतने दुखी हैं, इनको खुश कर और अपने पिता का राज्य जो तुमको मिलेगा उसका सुख भोग कर। मेरे साथ पढ़े, तुम असमय ही मरे थे, तुम असमय ही मरे थे, इसलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है। इसलिए तुम्हारी आयु शेष है। अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा स्वजनों की संगति में संगति में शेष जीवन का भोग करो। भोग करो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त यह समस्त ऐश्वर्य तथा राज सिंहासन स्वीकार करो। हाँ, ये बोल दिया। जो जीवात्मा जो पुत्र मर गया था, उसमें उसको नारद ने अपनी योग शक्ति से जिंदा किया और कहा, ये करो, ताकि ये लोग खुश हो गए। अब सब जीव वाच कस्मिन् जन्मनि अमी मयि कस्मिन् जन्ममयि मह्यं पितरो मातरो अभवन् कर्मभिः भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं नृयोनिषु मीन्स मनुष्य योनि। मेरे साथ पढ़िए। जीव वाचा
कस्मिन् जन्मनि अमी मह्यम कस्मिन् जन्मनि मह्यम् मह्यम् पितरो मातरो अभवन् पितरो पितरो मातरो मातरो अभवन् अभवन् कर्मभिः भ्राम्यमाणस्य कर्मभिर्भम्यमानस्य देवतरियं नृयोनिषु। निर्योनिषु। शब्दार्थ है जीवोवाच, जीवात्मा ने कहा, कस्मिन किस जन्मनि जन्म में अमी ये सब मह्यम मुझको पितर पितरगणा मातर माताएं अभवन थे कर्म भी कर्म फल से ब्राह्म्य मानस्य भ्रमण करने वालों के देवतरियक या देवतरियन देवताओं तथा निम्न पशुओं के नृ तथा मनुष्य जाति के योनिषु गर्भों में नारद मुनि की योग शक्ति से नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला, इस प्रकार बोला, मैं मैं अपने कर्म फलों के अनुसार कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। देहांतर करता रहता हूँ। हाँ, ये हमारा भी उत्तर है, हम यही करते हैं। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ, योनि में तो कभी निम्न पशुओं कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में अथवा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। कभी मनुष्य में रहता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। अतः ये किस जन्म में मेरे माता पिता थे, इस जन्म में मेरे माता पिता थे। वास्तव में न तो कोई माता है, न वास्तव में न तो कोई माता है, न तो कोई मेरी माता है, ना तो कोई कोई मेरी माता है और न कोई पिता, और न कोई पिता। तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मिल गया उत्तर। उसने कहा कि वही सबके लिए यही है कि ये मेरे माता पिता किस जन्म के थे। मेरा तो कोई माँ बाप है ही नहीं, क्योंकि जीवात्मा तक का तो किसी से संबंध होता नहीं। वो जिस योनि में जाता है उस योनि से संबंध हम बना लेते हैं। अब जीवात्मा मेरे अंदर है, अभी आपके अंदर भी है, और मेरे इस शरीर के, ये जो शरीर मुझे मिला है जिसमें जीवात्मा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप कभी कभी लगता है शास्त्र गलत कह रहे हैं, ऐसा भी लगने लगता है। ये शरीर में आत्मा है, आत्मा का तो कोई पिता है ही नहीं। और अगर आप सच्चे रूप से देखें, आत्मा का पिता तो भगवान है, और मनुष्य, पशु योनि, पेड़ पौधे, ये तो आत्मा के माता पिता हो ही नहीं सकते हैं। तो ये उससे उत्तर दे रहा है, आध्यात्मिक स्तर पर उत्तर दे रहा है कि किस जन्म में मैं तो घूमता रहता हूँ, कभी मैं देवता बन जाता हूँ, कभी मैं पशु बनता हूँ, कभी मनुष्य योनि में भी आ जाता हूँ। तो ये मनुष्य योनि में यहाँ आया, उतने समय के लिए आया था, थोड़ी समय के लिए। बहुत दुख था, बहुत ही शोक था। यहाँ की हम क्लास में बैठे सभी को बहुत बुरा लग रहा था कि उनका पुत्र हुआ, बहुत राज्य में खुशी आई, और पुत्र अचानक चला गया, बहुत ही शोक, बुरा लग रहा था।
अब उसको नारद ने जिंदा किया और चित्रकेतु को कहा, उस बच्चे को कहा, सुख भोग कर बच्चे, तू तो जल्दी चला गया था और तेरे माँ बाप रिश्तेदार सब बहुत शोकाकुल हैं और तू वापस आके अपना ये राज्य का सुख भोग कर। तो वो ऐसा उत्तर दे रहा है, वो बच्चा ऐसा उत्तर दे रहा है जो कह रहा है कि ये कौन है ऐसा कह रहा, तो क्या होगा इससे? नारद ने क्यों किया ऐसा, ये सोचिए आप। नारद तो वैसे भी समझा सकते थे कि ये समझो, जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो वो तुमको जानता ही नहीं। अगर ऐसा हो कभी हमारे साथ तो हमको दुख होगा उसके जाने पर? नहीं, क्योंकि हम जिस बच्चे को अपने गले से लगाते थे वो बच्चा हमको पिताजी माँ के से चिपक जाता था। वो बच्चा कह रहा है ये मेरी माँ है ही नहीं, ये मेरा पिता है ही नहीं, तो कैसा लगेगा माँ को? अरे ये तो मैं तो गलत सोच रही थी, ये अपना बच्चा है, ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जीव भौतिक देह में प्रवेश करता है, जो कि एक यंत्र अर्थात मशीन के तुल्य है, जिसकी रचना 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा 3 सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि तथा अहंकार से हुई है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, उत्तम तथा अधम ये 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं और इन दोनों का संबंध श्री भगवान से है। जीवात्मा के कर्म फल के अनुसार ही जीव विभिन्न प्रकार के भौतिक देहों में प्रवेश करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर वह जीवात्मा महाराज चित्रकेतु तथा राजा कृतधृति का पुत्र ही माना गया था, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार वह राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ था, किंतु वास्तव में वह उनका पुत्र नहीं था। जीवात्मा तो श्री भगवान का पुत्र है और चूंकि वह इस जगत का भोग करना चाहता है, अतः परमेश्वर उसे विभिन्न देहों में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं। जीवात्मा का इस भौतिक देह से कोई सच्चा संबंध नहीं होता जिसे वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वह तो परमात्मा का भिन्न अंश होता है, किंतु विभिन्न देहों में जाने के लिए उसे छूट मिली रहती है। तथा कथित माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर का वास्तव में इससे तथा कथित सृष्टिकर्ताओं से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी उसके माता पिता थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा। समझ जाओ, ये है वास्तविक स्थिति हम लोगों की, ये समझना चाहिए। कितना अच्छा ज्ञान भागवतम हमको दे रही है। बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्र उदासीन विद्विषः भी पढ़ सकते हैं। सर्वम एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। मेरे साथ, बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्र उदासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। शब्दार्थ है बंधु दोस्त, ज्ञाति कुटुंबी, अरि शत्रु, मध्यस्थ बिचौलिए, मित्र शुभचिंतक, उदासीन विद्विषः अथवा द्वेषी, सर्वे सभी, एवं निसंदेह ही निश्चय ही, सर्वेषां सबों का, भवन्ति होते हैं, क्रमशः धीरे धीरे, मिथा परस्पर। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है। जो अपने जीवात्मा के लिए जा रही है, जा रही है और जिसमें सभी लोग
और जिसमें और सभी लोग जिसमें सभी लोग समयानुसार समयानुसार मित्र कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। मित्र कुटुंब मित्र शत्रु कुटुंबी बनते तथा रहते हैं। शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन, वे वे उदासीन, उदासीन, मध्यस्थ, 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 द्वेषी 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 तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं। तथा कई अन्य प्रकारों से कई अन्य प्रकार से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंध नहीं इतने नहीं पर भी कोई किसी से स्थायी संबंध नहीं है। संबंधित बंद नहीं है। हाँ, ये शरीर जो है भौतिक, ये बहुत अच्छा बताया, भौतिक जगत जो है नदी की तरह प्रवाहमान है। जीवात्मा इसे लिए जा रही है और जिसमें सभी लोग समय अनुसार कोई मित्र बनता है, कोई मेरी माँ बनता है, कोई पिता बनता है, कोई मेरा शत्रु भी बनता है। कब तक? जब तक ये आत्मा शरीर में है। मनुष्य मर गया शत्रु कहाँ गया? गायब हो गया। तो ये संबंध परमानेंट तो है ही नहीं। ये तात्पर्य मात्र है। हरे कृष्णा। सुषमा हरे बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, इस भौतिक जगत में ये हमारा व्यवहार सिद्ध अनुभव है कि जो व्यक्ति आज किसी का मित्र है वही कल उसका शत्रु बन जाता है। मित्र अथवा शत्रु, परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध वास्तव में हमारे भिन्न भिन्न व्यवहारों से उत्पन्न है। चित्रकेतु महाराज अपने मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, किंतु वे चाहते तो इस स्थिति को भिन्न रूप से सोच सकते थे। वे यह सोच सकते थे कि जीवात्मा पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, जो अब मेरा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए असमय प्रयाण कर रहा है। तो अपने मृत पुत्र को अपना शत्रु सोचकर वे शोक करने के बजाय अपने शत्रु की मृत्यु पर उल्लसित क्यों नहीं हुए? जैसा कि भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियामणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। वास्तव में प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ घटित होता है। अतः सतो गुण की संगति से जो आज मेरा मित्र है वही कल रजो तथा तमो गुणों की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। प्रकृति के इन गुणों के कार्यशील होने से ही हम मोहवश अन्यों को मित्र, शत्रु, पुत्र या पिता मान बैठते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा कि उसको वो शत्रु था, इतने कष्ट पहुंचाने आया। ऐसा भी सोच सकते हैं। ये सोच हमारे परिवार में माताओं की है। आदमी तो नहीं कहते ऐसा, माताएं कहती हैं। एक दूसरा पहले ये हुआ था, फिर वो दुश्मन पैदा हुआ था, फिर लड़की पैदा हुई थी, फिर एक दुश्मन फिर पैदा हुआ, फिर ऐसे करके बात करते हैं ताकि दुश्मन समझ लो तो आपका स्नेह उससे नहीं रहता। ये भी एक तरीका प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया। यथा वस्तूनि पर्यानि हेम आदीनि ततः ततः पर्यटन्ति नरेषु एवं जीवो योनिषु कर्तृषु। मेरे साथ पढ़िए। यथा वस्तूनि पर्यानि यथा हेम आदीनि ततः ततः हेमादीनि पर्यटन्ति नरेषु एवं जीवो योनिषु कर्तृषु। जीवो अर्थ है यथा, जिस प्रकार वस्तुनि वस्तुएं पर्यानि क्रय विक्रय के हेतु हेम आदिनी तथा सोना ततः ततः यहाँ से वहां पर्यटन घूमते रहते हैं नरेशो मनुष्य के बीच। एवं इस प्रकार जीवात्मा योनिषु विभिन्न योनियों में, कर्तृषु विभिन्न भौतिक पिता के रूप में
मेरे साथ पढ़े। जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक व्यापारिक वस्तुएं वस्तुएं समय समय पर समय समय पर समय पर क्रम विक्रम के कारण, क्रय क्रम विक्रम विक्रम के कारण हाँ ये क्रम नहीं क्रय होना चाहिए, ठीक है, अशोक प्रभु धन्यवाद। क्रय विक्रय के कारण क्रय विक्रय विक्रय के कारण लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती हैं। स्थानांतरित होती रहती है। उसी प्रकार जीवात्मा भी उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने कर्मों के कारण अपने कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। हाँ, जैसे क्रय विक्रय है, एक बर्तन आपने खरीदा और दोबारा 2-3 साल के बाद वो बर्तन वाला आया, उसने कहा बदल देता हूँ, आते हैं ना ऐसे बहुत, बदल देता हूँ, आपने वो बदल दिया, वो मेरे पास आ गया। 2 साल के बाद मैंने बदल दिया, तीसरे के पास चला गया, फिर चौथे के पास चला गया, फिर पांचवें के पास। ऐसे इसी तरह मान लो सोना है, सोना का कुछ आपने खरीदा, फिर आपने कहा इसको चेंज कर दो, फिर किसी के पास गया। इस तरह से ये उदाहरण दिया है। ये बहुत जीवात्मा और इसका देहांतरण मतलब एक बदलता रहता है, ऐसा ये अभी हमारी र्युमा माता जी इसमें ऑब्जेक्शन उठाएंगी कि इसका उदाहरण मनुष्य कैसे कैसे मिल सकता है। मनुष्य तो पशु योनि में भी जाता है, लेकिन समझाने के लिए उदाहरण दिया है। बस इतना ही हमें समझना है। जैसे ये बदलता रहता है, वैसे मनुष्य योनि भी आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, कल तीसरे शरीर में, ऐसे जाते रहते। उदाहरण के लिए पूरा उदाहरण आपको सटीक नहीं भी लग सकता है, लेकिन पर्पज ये है आपको समझाने के लिए। तात्पर्य माता हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चित्रकेतु का पुत्र उसका शत्रु था। अब उसे दारुण दुख देने के लिए ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। निसंदेह पुत्र के असामयिक निधन से पिता को गहरा शोक हुआ। चाहे तो कोई तर्क कर सकता है कि यदि पुत्र राजा का शत्रु था तो फिर उसके लिए राजा के हृदय में इतना स्नेह क्यों? इसका उत्तर यह है कि शत्रु के हाथ में किसी की संपत्ति चली जाती है तो वह संपत्ति शत्रु की मित्र बन जाती है। वह उसे अपने कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। यदि चाहें तो वह पहले स्वामी को उसके द्वारा हानि भी पहुंचा सकता है। अतः वह संपत्ति दो में से किसी की भी नहीं रहती। संपत्ति तो सदा संपत्ति रहती है, किंतु विभिन्न अवस्थाओं में इसे मित्र या शत्रु के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवात्मा को जन्म देने वाला न तो कोई पिता है और न माता। जीवात्मा तथाकथित माता पिता माता से पृथक स्वरूप है। प्रकृति के नियमानुसार जीवात्मा पिता के गृह में प्रविष्ट होकर माँ के गर्भ में अंतःक्षेपण किया जाता है। उसे यह चुनने की छूट नहीं है कि कौन उसका पिता हो। प्रकृति क्रमणानि, प्रकृति के नियम उसे बाध्य करके भिन्न भिन्न माता पिताओं के पास भेजते हैं, मानो खरीदी तथा बेची जाने वाली कोई सामग्री हो। अतः पिता तथा पुत्र का तथा कथित संबंध प्रकृति की व्यवस्था है। इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः यह मोह कहलाती है। वही जीवात्मा कभी पशु रूपी माता पिता की शरण ग्रहण करता है
तभी कोई मानव माता पिता की, कभी कभी वह पक्षियों के मध्य माता पिता को स्वीकार करता है और कभी कभी वह किसी देवता को माता पिता स्वीकार करता है। लोकों तथा योनियों में प्रकृति के नियमों से बारंबार प्रताड़ित होकर जीवात्मा ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाता है। यदि संयोगवश वह किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सुधर जाता है, तब जीवात्मा परम धाम को वापस जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले बज हरि ते। विभिन्न देहों में आत्मा के देहांतरण से प्रत्येक व्यक्ति जीवन में, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु, वृक्ष या देवता का हो, माता तथा पिता की प्राप्ति करता है। इतना मिलना कठिन नहीं, कठिन तो है परम गुरु तथा श्री कृष्ण को पा लेना। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कृष्ण के प्रतिनिधि अर्थात गुरु के संपर्क में आने के अवसर को पकड़े। गुरु या आत्म पिता के पथ प्रदर्शन से परम धाम वापस जाना सहज है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। कितना बढ़िया तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने, कैसे हम भटकते हैं। और अगर हमारा भाग्य अच्छा है, इस भौतिक जगत में अगर हम आते हैं, भाग्य अच्छा है का मतलब किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो। ब्राह्मण से मतलब ये तथाकथित ब्राह्मण नहीं, जो वास्तव में ब्राह्मण, जो भगवान की भक्ति करता हो। ब्राह्मण के घर में, माँ के गर्भ में हमको डाल दिया जाए और पैदा होने के बाद उनको गुरु मिल जाए। यही हुआ प्रभुपाद के साथ। ऐसे घर में पैदा हुए कि जो माँ बाप कृष्ण भक्ति करते थे। बगल में राधा गोविंद का मंदिर था और छोटे बच्चे को पिताजी मंदिर में ले जाते थे, उनको माथा टेकना बताते थे, अपना करते थे, बच्चा भी करता था। बचपन से ही ये सीख मिली। और प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता तो ये शिष्य गुरु परंपरा के आचार्य थे, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पुत्र थे। और वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने तो शादी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर उड़ीसा में, मेरे ख्याल से पुरी में या उड़ीसा में कहीं जज थे, मजिस्ट्रेट थे, और अपने जजमेंट के लिए बहुत फेमस थे। कठिन कठिन जो केस आते थे उनको बुलाया जाता था, उनको दे दिया जाता था। पूरा काम करके शाम को घर आते थे और फिर घर आकर के वो भक्ति का कार्य, जो इतनी किताबें लिखी उन्होंने, और ये करते थे। और जब उन्होंने एक्चुअली जब ये गुरु शिष्य परंपरा का कार्य बिल्कुल नीचे स्तर पर आ गया था, उन्होंने उठाया। जबकि वो गृहस्थ थे, नंबर एक, दूसरा वो जॉब करते थे। तो उन्होंने बहुत काम किया और भगवान से प्रार्थना की कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई ये हाथ बटाने वाला दीजिए। इतना काम किया उन्होंने। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत काम किया, काफी उठाया, इसके चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को काफी उठाया। बहुत लिखा भी उन्होंने, इंग्लिश में भी लिखा और बंगाली में भी लिखा। तो उनको पुत्र पैदा हुआ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इतना महान पुत्र। एक बार पिताजी को कहीं जाना था, ये एक लेक्चर देना था, कहीं प्रवचन देना था उनको, लेकिन कुछ काम आ गया, वो नहीं जा सकते थे क्योंकि जॉब करते थे। तो
ये बहुत यंग थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन्होंने कहा मैं चला जाऊं, पिताजी आप नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा तू इसमें बोल सकता है, जरा बोल के दिखा। वो बोले। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोल सकता था, जा, जा। इतने महान थे। ऐसे घर में पैदा हो जाए तो आदमी तो सीधे वैकुंठ जाएगा, ये भौतिक जगत में रहेगा ही नहीं। लेकिन ये पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से ये मिलता है। कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसाद पाए जन्म पाए भक्ति लता बीज। ये कौन भाग्यवान है। ब्रह्मांड भ्रमित, हम तो घूमते रहे सारे ब्रह्मांड में, 84 लाख में घूम रहे हैं। कौन भाग्यवान जीव, कौन है वो। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये है हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब हमारे लिए लागू होता है। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, हम सब ने पाया है। कृष्ण नहीं, गुरु कृष्ण नहीं मिले बज हरि ए। हमको तो नहीं मिले क्योंकि हमारा कर्म ऐसे थे ही नहीं। हमको ऐसे माँ बाप नहीं मिले जो भक्ति में थे। इन माँ बाप को दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे थे कि इन माँ बाप के घर में आए जिन्हें भक्ति का कोई ज्ञान ही नहीं था। ये बात है। लेकिन कुछ कर्म हमारे अच्छे थे कि हम कोविड के टाइम पर ये मंदिर से जुड़ गए, मंगलुरु से, इस्कॉन मंगलुरु से, कि हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, ये पता लग गया। और इतने अच्छे अच्छे तात्पर्य सुनने को मिल रहे हैं प्रभुपाद से। ये भी हमारा भाग्य था। तो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर नहीं करते तो ये हमारा भाग्य है। नित्यस्य अर्थस्य संबंधो हि अनित्यो दृश्यते नशु यावत् यस्य हि संबंधो ममत्वं तावद एव हि। मेरे साथ नित्यस्य अर्थस्य संबंधी संबंधो हि अनित्यो दृश्यते नशु दृश्यते निषु यावत् अस्य हि संबंधो संबंधो ममत्वं तावद एव हि। तावदेव हि। शब्दार्थ है नित्यस्य, नित्य, अर्थस्य वस्तु का, संबंध ही निसंदेह, अनित्य अनित्य क्षणिक, दृश्यते दिखाई पड़ता है, निश्चय मानव समाज में, यावत जब तक, यस्य जिसका ही निसंदेह संबंध ममत्वम मालिकाना यानी ममता, तावत तब तक, एवं निसंदेह ही निश्चय ही। कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य में जन्म लेती हैं। कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य जन्म लेती हैं और शेष दूसरे पशु योनि में जन्मती हैं। और पशु योनि में जन्मती है। हाँ, आपको जब पता है 84 लाख में कितने लाख ये योनि, कितने लाख ये योनि, तो इस हिसाब से मनुष्य योनि बहुत कम है। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्माएं हैं, किंतु इनके संबंध अस्थायी हैं। इनके संबंध अस्थायी हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में, कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है, पहले मालिक का स्वामित्व पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। तब तक वो पशु उसके अधिकार में रहता है। जब तक वह पशु उसके अधिकार में रहता है,
उसके प्रति उसका लगाव रहता है, उसके प्रति उसका लगाव रहता है, उसका लगाव रहता है, किंतु उसको भेजते ही किंतु उसको उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। सारा लगाव सारा लगाव छूट जाता है। है। टूट जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होने के साथ ही जीवन में भी जीवात्माओं के बीच के संबंध अस्थायी हैं। चित्रकेतु के पुत्र का नाम हर्ष शोक अथवा हर्ष तथा शोक था। जीवात्मा निश्चित ही नित्य है, किंतु शरीर रूपी अनित्य परिधान से आवृत होने से उसकी अनित्यता प्रकट नहीं होती। देहो अस्मिस्थान देह कौमारम यौनम जरा। इस शरीर के साथ लगा आत्मा निरंतर बाल्यपन से तरुण अवस्था और फिर बुढ़ापे में चला जाता रहता है। इस प्रकार यह शारीरिक परिधान अस्थायी है, किंतु जीवात्मा स्थायी है। जिस प्रकार पशु एक स्वामी से दूसरे स्वामी के यहाँ चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा कुछ काल, ऊपर करिए माता जी, कुछ काल तक चित्रकेतु के पुत्र के रूप में था। वही जब अन्य शरीर में प्रविष्ट हो गया तो सारा स्नेह संबंध टूट गया। जैसा कि पिछले श्लोक में उदाहरण में कहा गया है, जब कोई व्यापारिक सामग्री किसी के हाथ में रहती है तो उसकी होती है, किंतु दूसरे के हाथ में पहुंचते ही वह पराई हो जाती है। तब न तो उसके साथ उसका कोई संबंध रह जाता है, न ही वह स्नेह और शौक करता है। हरे कृष्णा माता जी। वो नहीं हरे कृष्णा करता प्रभु है, जी। लेकिन जो उससे जुड़े हैं वो इतने शोकातुर हो रहे हैं, तो समझाने के लिए नारद ने कितना कैसा काम किया। तो बच्चा ही बोलते तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता ही नहीं। तो अब नारद समझाएंगे, भाई जब ये ही नहीं जानता तो अब ये इतना अच्छा वर्णन चल रहा है कि हमको किस में शौक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सवाल ये होता है कि क्या हम शौक नहीं करेंगे? हो ही नहीं सकता, हम तो बद्ध जीव हैं, भौतिक जगत में हैं, बहुत दुख होता है। देखिए, जब हमारे माँ बाप वृद्धावस्था में मरते हैं तब भी हमको रोना आता है, जबकि वो अपनी जिंदगी उनकी पूरी हो चुकी है, तब भी रोना आता है। लेकिन आप अपने को समझा लेते हैं, अपना जीवन जी के मरे हैं। लेकिन कोई अकस्मात घटना हो जाती है तो हम तो उसको सहन ही नहीं कर पाते। उसके लिए ये ज्ञान जो हमको मिला है, ये ज्ञान, इसको दिमाग में रखना है। ये वास्तविक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। ये बताता है कि आपका संबंध किससे कब तक है। एक परिवार में है हम, तो हमारा एक दूसरे से संबंध है। दिमाग में रखे, ये परमानेंट रिलेशन नहीं है। ये अगर हमको समझ आता है तो अब कुछ अनहोनी घटती है तो अपने को समझाने के लिए उससे अच्छा तरीका कुछ है ही नहीं। एवं योनि यावद् यत्र उपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्। मेरे साथ, एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकतः यावद् यत्र उपलभ्येत तावत् सत्वं हि तस्य तत्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार योनिगतः, किसी विशेष योनि में जाकर, जीवः जीवात्मा, सह वह, नित्यः नित्य शाश्वत, निरहंकतः अहंकार रहित, यावत्
जब तक यत्र जहाँ उपलब्ध भेद वह पाया जा सकता है तावत तब तक सत्वम स्व का ज्ञान ही निसंदेह तस्य उसका तत् वह। भले ही एक जीवात्मा भले ही एक जीवात्मा जीवात्मा मर्त देहों के संबंधों के कारण मर्त देहों के संबंधों के कारण दूसरी जीवात्मा से दूसरी जीवात्मा से संबंध जान पड़े, संबद्ध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। किंतु जीवात्मा शाश्वत है। वास्तव में शरीर ही जन्मता है वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है, और नष्ट होता है। जीवात्मा नहीं। जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। माता पिता से कोई संबंध नहीं होता जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप जब तक जीवात्मा कर्मों के फलस्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, प्रकट होता है, तभी तक माता पिता द्वारा माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वह अपने को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक में लीन नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नारद जैसे ऋषि कह सकते हैं जिनको, क्योंकि उनको ऐसा नहीं होता। हम इतने महान नहीं हैं। अगर ऐसे हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो क्या करते हैं। माता पिता चले गए, आप उनके ऋणी हैं, ये भी भगवत गीता कहती है, भागवतम भी कहता है, उनके ऋणी हैं हम। हमको उन्होंने ये मनुष्य रूप में बड़ा किया है, अपना सर्वस्व हमारे ऊपर न्यौछावर करके। माता पिता में पर्टिकुलरली माँ अपना सुख देखते ही नहीं, माँ हमेशा बच्चों का सुख देखती है। ऐसा किया तो उस माँ को मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, मरने के बाद उनकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, उनको पिंडदान देते हैं। भगवान विष्णु के साथ उनको भी पिंडदान जाता है, तो ताकि उनको, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1 साल तक वो एक माह करके यमराज की तरफ बढ़ते हैं यातना शरीर में, तो उनके पास कुछ नहीं होता खाना पीना, तो ये पिंडदान उनके बहुत काम आता है। उसके बाद पिंडदान आप देते हैं, 2 साल तक होता है। माँ बाप अगर बहुत ही पापी रहे हों तो उनको शरीर नहीं मिलता है ऐसों को, तो वो आपका पिंडदान जब देते हैं, क्योंकि आप भगवान विष्णु को भी देते हैं, तो उनको शरीर मिलने का चांस बढ़ जाता है। एक चीज, उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किए तो भी ये उनको मदद करता है। उसके बाद जब वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं तो फिर पिंडदान का जरूरत नहीं होता। हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है। लेकिन अगर माँ बाप प्रभुपाद जैसे हों, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे हों, माँ बाप भक्ति विनोद ठाकुर जैसे माँ बाप हों, तो उनको पिंडदान की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सीधे ही भगवत धाम चले जाते हैं।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है तो वह अपने आप को झूठे ही शरीर मान बैठता है, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने शरीर एवं तथाकथित माता पिता के साथ उसका संबंध झूठा रहता है। यह मोह बुद्धि है। जब तक मनुष्य जीवात्मा की वास्तविकता से अवगत नहीं हो लेता, तब तक वह इसी मोह में पड़ा रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। एष नित्यो अव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः सुदृक् आत्ममाया गुणैः विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु। मेरे साथ पढ़िए। एष नित्यो अव्ययः सूक्ष्म एष एष सर्व आश्रयः स्वदृक् आत्ममाया गुणैः विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु। एषः यह जीवात्मा नित्य नित्य शाश्वत अव्ययः अविनाशी सूक्ष्म सूक्ष्म आंख से न दिखाई पड़ने वाला एषः यह जीवात्मा सर्वाश्रय विभिन्न प्रकार के देहों का कारण स्वदृक् स्वयं तेज आत्ममाया गुण श्री भगवान की माया के गुणों द्वारा विश्वम इस भौतिक जगत में आत्मानम अपने आप को सृजते प्रकट कर देता है प्रभु स्वामी। मेरे साथ पढ़िए। जीवात्मा नित्य तथा अविनाशी है जीवात्मा नित्य तथा अविनाशी है, क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है। क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है। न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु। न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु। वह समस्त प्रकार की देहों का मूल है। वो समस्त प्रकार की देहों का मूल है। तो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती। तो भी उसके दैहिक वर्गों में गिनती नहीं होती। जीवात्मा इतना उच्च है कि जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समधर्मा है। परमात्मा के ही समधर्मा है। तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बहिरंगा शक्ति द्वारा वो बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित होता रहता है। मोहित होता रहता है। बहुत छोटा होने के कारण यही मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ अब सुन लीजिए भागवतम। और अपनी इच्छाओं के अनुसार और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न देहें उत्पन्न करता है। विभिन्न देहें उत्पन्न करता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे प्रभु जी माता जी दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अचिंत भेदाभेद दर्शन का वर्णन किया गया है। जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शाश्वत है, किंतु अंतर यह है कि परमात्मा महान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ना ही उनके समान कोई है, जबकि जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्रों का कथन है कि जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य है। परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। यदि सापेक्षतया जीवात्मा को सूक्ष्म यानी अति लघु मान लिया जाता है तो प्रश्न उठता है कि फिर सबसे बड़ा विराट कौन है। विराट तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जीवात्मा अति लघु है। जीव का दूसरा विशेष लक्षण यह है कि वह माया से आवृत हो जाता है। आत्म माया गुणय, वो श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया से आवृत होने की प्रवृत्ति रखता है। जीवात्मा स्वयं ही इस भौतिक जगत में उसके बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसे प्रभु यानी स्वामी कहा जाता है। यदि वो चाहे
तो इस भौतिक जगत में आकर आ सकता है और चाहे तो श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। क्योंकि वो इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता था, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भौतिक शरीर के माध्यम से उसे भौतिक शरीर प्रदान किया। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्राणि रूठानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठे हैं। वे भौतिक सत्य से बने शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ सब जीवों को से घुमा रहे हैं। परमेश्वर जीवात्मा को अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार इस जगत का सुखोपभोग कर ले, किंतु साथ ही श्री भगवान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि जीवात्मा अपनी समस्त भौतिक आकांक्षाओं को त्याग करके उनको समर्पण करे और परम धाम को वापस जाए। जीवात्मा अत्यंत लघु यानी सूक्ष्म है। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए शरीर में जीवात्मा ढूंढ पाना अत्यंत दुष्कर है। यदि हमें विज्ञानों से ज्ञात होता है कि जीवात्मा शरीर के अंदर ही है, शरीर जीवात्मा से भिन्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये है सत्यता, ये है। इसमें एक चीज है, जीवात्मा सूक्ष्म होने के कारण ये भौतिक प्रकृति से मोहित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत